याद कीजिए साल 2019 का लोकसभा चुनाव, जब बीजेपी अकेले अपने दम पर 303 सीट कर संसद पहुंची थी। साल 2019 में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत हुई थी। सदन में जीत के बाद पहले दिन मोदी मोदी और जय श्री राम की गूंज थी। मोदी की शपथ में भी मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। प्रोटेम स्पीकर बीजेपी के वीरेंद्र कुमार पीठासीन थे। तब सदन में सत्ता पक्ष में सबसे आगे राजनाथ सिंह, अमित शाह, थावरचंद गहलोत समेत नितिन गडकरी बैठे थे। इस बार भी मोदी शपथ लेकर स्पीकर के पीछे से सभी विपक्ष समेत सभी सांसदों को नमस्कार करते हुए अपनी सीट पर आगे थे। दोनों बार विपक्ष में सोनिया गांधी सबसे आगे मौजूद थी। नई संसद की नई लोकसभा में इस बार नजारा बदला हुआ था। लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद भी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों में पिछली बार जैसा जोश नहीं दिख रहा था। वहीं लगातार तीसरी बार विपक्ष में बैठी कांग्रेस और दूसरी विपक्षी दलों के चेहरों पर एक बार फिर विपक्षी खेमे में बैठने पर भी मुस्कान थी। इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष की नजर और नजारे दोनों बदले बदले से नजर आ रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जब सदन में आए तो बीजेपी और सत्ता पक्ष के सांसदों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारों से जोरदार स्वागत किया। हालांकि इस बार जय श्री राम का नारा नहीं गूंजा। मोदी के शपथ लेते समय भी मोदी मोदी के नारे गूंजे, तो दूसरी तरफ विपक्षी सांसद अपने स्थान पे खड़े होकर संविधान की प्रति लहरा रहे थे। इस बार सरकार बदलने के सिवा सब कुछ बदला हुआ था। नई संसद के नए लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने हंस द्वार पर मीडिया को संबोधित किया। पिछली लोकसभा में वो लगभग 7 मिनट बोले थे, इस बार वो लगभग 15 मिनट बोले। इस बार खास बात ये रही कि प्रधानमंत्री भी स्पीकर के पीछे से विपक्ष के सामने से होकर सबको नमस्कार करने की परंपरा को छोड़कर वापस सत्ता पक्ष में अपनी सीट पर लौट आए। इस पर विपक्ष से आपत्ति भी आई। राज्यसभा सदस्य बनने के कारण इस बार विपक्ष में सोनिया गांधी नहीं थी, बल्कि आगे की सीटों पर युवा नेतृत्व के चेहरे राहुल गांधी और अखिलेश यादव बैठे थे। सत्ता पक्ष में मोदी के साथ इस बार भी राजनाथ सिंह थे, उनके साथ अमित शाह, नितिन गडकरी थे। प्रोटेम स्पीकर को लेकर इस बार विवाद दिखा। दरअसल इस बार सरकार और विपक्ष में प्रोटेम स्पीकर को लेकर विवाद हो गया। कांग्रेस के 8 बार के सांसद के सुरेश इसके लिए दावेदार थे, जबकि सरकार ने 7 बार के सांसद बीजेपी के सांसद भृतहरि मेहताब को चुना, क्योंकि वो लगातार सांसद रहे, जबकि सुरेश के 2 ब्रेक थे। यही वजह रही कि विपक्ष ने प्रोटेम स्पीकर पैनल का बहिष्कार किया। सदन में शपथ के लिए बुलाए जाने पर भी सुरेश और बालू उठकर वहां से चले गए। इस बार का जो संसद है वो अलग तरह का है। 2014 और 2019 के मुकाबले अगर देखा जाए तो इस वक्त विपक्ष जो है वो ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है बनिस्बत पिछले लोकसभा इलेक्शन के। इस बार बीजेपी अपने दम पर सरकार बना नहीं पाई है। इस बार एनडीए की सरकार कही जा सकती है और विपक्ष जो है वो काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। तो ये पूरा नजारा इस बार का जो दिखा वो संसद के पहले दिन का नजारा था। आप क्या कहते हैं इस पर हमें कमेंट में जरूर बताएं।